Hello to the person who just clicked on this video. तो अगर तुम यहाँ आए हो तो यू मस्ट बी हैविंग कुछ तो सवाल होगा तुम्हारे मन में कि तुमने फिलॉसफी को समझने की कोशिश की है और द मोमेंट तुमने रियलाइज़ करा कि भाई व्हाट इज़ फिलॉसफी, तुम एक्चुअली फिलॉसफी में घुस चुके हो। तुम जान चुके हो फिलॉसफी क्या है। तो जिस 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 मोमेंट में तुमने सोचा कि फिलॉसफी क्या है, वही फिलॉसफी है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। डायरेक्टली टॉपिक पे जाएंगे, फालतू की इधर उधर की बात नहीं करते हम। तो व्हाट इज़ फिलॉसफी? तो फिलॉसफी कोई इतना भारी भरकम शब्द नहीं है जैसे कि लोग समझते हैं। यार फिलॉसफी तो मनोविज्ञान के भी ऊपर है और बड़ा मुश्किल है, ऐसा कुछ नहीं होता। फिलॉसफी समझने को सबसे आसान है, और अगर ना समझना चाहो तो शायद सबसे मुश्किल। तो इसका सीधा मतलब है लव ऑफ विजडम। और फिलॉसफी का सीधा सीधा जो ओरिजिन आता है वो आता है सिर्फ क्वेश्चन करने से। मतलब कि हाउ यू क्वेश्चन टू एवरीवन, टू दिस वर्ल्ड, टू दिस यूनिवर्स, टू द नेक्स्ट ह्यूमन बीइंग, या किसी से भी सवाल करने को हम फिलॉसफी कहते हैं। तो क्वेश्चंस जैसे कि भाई वाई आर वी हेयर, ठीक है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिस पे आज तक भी हमें आंसर मिला नहीं है, तो ये अभी भी अननोन ही है। और हाउ डज द वर्ल्ड वर्क, ये दुनिया काम कैसे करती है। तो ये तो बहुत डीप क्वेश्चंस हैं। बट एनी क्वेश्चन यू आस्क जिसमें कि तुम्हारा थोड़ा सा दिमाग लग रहा है, तुम्हें समझ नहीं आ रहा, या तुम सोचना शुरू कर रहे हो कि ये चीज़ होती कैसे है, तुम्हारे लिए वो फिलॉसफी है। अभी के लिए, जब तक तुम्हें नहीं पता कि उसका एक्चुअली रिजल्ट आ चुका है, क्या सही है क्या गलत है, ये भी फिलॉसफी का क्वेश्चन है। ये तुम्हें पता कैसे चलता है कि ये चीज़ सही है, ये चीज़ गलत है। मान लो बर्गर खाना सही है या गलत है, या ग्रेन्स खाना, पीनट्स खाना, एनीथिंग विच इज़ गुड फॉर योर हेल्थ, वो सही है या गलत है, ये पता कैसे चलता है। तो सही और गलत में डिफरेंस क्या है? ठीक है, व्हाट इज़ ट्रुथ, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है जिसके पीछे सारे अध्यात्म, सारी दुनिया पागल है कि व्हाट इज़ ट्रुथ एग्जैक्टली है क्या। और आदि शंकराचार्य का एक बहुत फेमस कोट है जिसमें वो कहते हैं कि नेति नेति, ये भी नहीं ये भी नहीं, मतलब ना तो ये सच ना ये सच। खैर वो कॉन्शियसनेस पे बात करते हैं, तो सब पढ़ेंगे, सब पढ़ेंगे। जो भी जिस जिस तरीके से सोच के गया है, सोचता है, सब डालेंगे। लेकिन ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। मतलब इफ़ यू रियली वांट टू लर्न समथिंग अबाउट योर सेल्फ, अबाउट दिस वर्ल्ड, हाउ यू एग्जिस्ट, तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसके बारे में हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। तो बहुत टाइम पहले देखो क्या होता था कि उस टाइम ऐसा कुछ नहीं होता था। कंप्यूटर्स, एआई, ये सब कुछ नहीं था। उस टाइम पर केवल थिंकिंग चलती थी, जब हमारे पास इंस्ट्रूमेंट्स नहीं थे, टेक्नोलॉजी नहीं थी, या कोई बेसिक लेवल के गैजेट्स भी नहीं थे। तो लोग सोचते थे दुनिया के बारे में, सोचते थे अपने बारे में कि मैं यहाँ एग्जिस्ट कैसे कर रहा हूँ। ठीक है, ये गोल्ड है तो ये मेटल ऐसा क्या है इसमें, कोई भी मेटल, ये टेबल चेयर पेड़ पेड़ भी क्यों है। ठीक है, ये भी फिलॉसफी में आता था। तो बहुत टाइम पहले जब लोग इतना नहीं, जब इंसानों ने एक्चुअली सोचना शुरू किया, तब से फिलॉसफी का जन्म हुआ है। तो बहुत टाइम तक पता ही नहीं था कि चीज़ें चल कैसे रही हैं। सिविलाइजेशन पूरी एक गॉड का मिथ बना लेती थी कि सब ऊपर वाला कर रहा है। जब अल्टीमेटली कुछ समझ में नहीं आता, हम तो ये कहते हैं ऊपर वाला देखेगा। तो ऐसे ही बहुत सालों तक लोग रहते हुए आए हैं। मतलब इवोल्यूशन प्रोसेस को अगर आप समझोगे तो आज से मिलियंस ऑफ बिलियंस ऑफ ईयर पहले इवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था। जब हमें वैसे सी से आए हैं, वो भी एक अच्छा टॉपिक है, उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। बट टू नो योर एग्जिस्टेंस स्टिल अ वेरी बिग क्वेश्चन। बट लोगों ने जहाँ से सोचना शुरू किया, वहाँ से आती है फिलॉसफी। जब इंसानों ने सोचना शुरू किया, होमोसेपियंस ने सोचना शुरू किया। होमोसेपियंस ह्यूमंस की भी बहुत सारी फॉर्म्स हैं, हम डायरेक्ट आज ऐसे नहीं बने। बहुत तरीके के इवोल्यूशन हुए हैं जिनके फॉसिल्स आज भी मिलते रहते हैं अफ्रीका के जंगलों में।
तो ये भी एक बहुत लंबी प्रोसेस है जिसके बारे में हमें जानना है। फ़िलासफ़ी में मैं हर बात ये बोलूँगा कि हमें बहुत जानना है, क्योंकि फ़िलासफ़ी का मतलब ही जानना होता है विद लॉजिक्स। तो अब थोड़ा सा पीछे चलते हैं, लेट्स ट्रेवल बैक इन टाइम and see how philosophy began and how it created science and all other subjects. उससे पहले थोड़ा सा जानते हैं कि एक बहुत ही फेमस फिलोसोफर थे, सॉक्रेटिस कहते हैं उन्हें, ग्रीस के थे वो। और ये उस टाइम की बात है, आज से बहुत ही पुरानी, मतलब एग्जैक्ट तो मुझे याद नहीं है बिफोर क्राइस्ट क्या था, बट 300 एंड 400 BC से भी पुरानी बात है। उस टाइम जो राज चलता था वो राजा वाला था, मतलब एक राजा होता था, फिर प्रजा होती थी, एंड ही यूज टू रूल। वो डिसीजंस लेता था प्रजा क्या करेगी क्या नहीं करेगी। और व्यवस्था जैसे आज हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर्स, पहले राजा हुआ करते थे। तो तब इनकी भी बहुत फेमस स्टोरी है कि इनको कैसे जहर, पहले सज़ा मिलती थी कि अगर आपने कुछ गलत किया है और वो प्रूव हो गया है या नहीं भी हुआ है तो आपको फांसी की नहीं होती थी, पहले जहर का प्याला दिया जाता था। तो इनकी डेथ वैसे हुई थी। बट ये बहुत इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटी है। इनका इनके बारे में इन्होंने ज़्यादा लिखा नहीं है, ये ज़्यादा बुक्स नहीं लिखते थे, ये बात करते थे लोगों से, थोड़ा सा कॉन्वर्जेसन ज़्यादा प्रेफर करते थे। तो ये क्वेश्चंस पूछते थे लॉजिक बेस्ड, जैसे कोई मान लो शाम को ये निकले हैं, कोई आ रहा है, तो उसमें कह देते व्हाट इज़, मतलब कोई भी कॉन्वर्जेसन स्टार्ट करेंगे और उसमें वो अगर कोई बात कह रहा है कि वो यहाँ आ रहा था या जा रहा था या इसने ये लिया, ये इसको अच्छा क्यों लगता है, तो सही सत्य, मतलब या हाउ शुड वी लिव, हम कैसे रहना चाहिए, मतलब ये ऐसे क्वेश्चंस पूछते थे जिनका लॉजिकली आंसर नहीं बनता था उस टाइम पे, क्योंकि इतनी कैपेबिलिटीज़ थी नहीं, इतनी रिसर्च थी नहीं किसी चीज़ को जानने की। तो ये बट क्वेश्चन करते थे, तो सामने वाला मतलब मोस्टली या तो उन्हें मार पीट के भगा देता था या खुद भाग जाता था। इतने डीप लेवल के क्वेश्चन इनके उस टाइम होते थे। तो जैसे इफ एग्जाम्पल, इफ समवन सेड स्टीलिंग इज बैड, तो सॉक्रेटिस क्या कहते थे, वाई इज इट बैड। मतलब ये अगर तुम सोचो खुद, तो ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि चोरी करना गलत क्यों है। मतलब तुमने माना कैसे कि चोरी करना गलत है। अच्छा, जो लोग थोड़ा कम सोच पा रहे हैं वो तो बोलेंगे यार गलत तो है, किसी और का सामान ले लिया, बट हमने ये स्टैंडर्डाइज कैसे किया कि कुछ चोरी करना गलत होता है। तो वहाँ से फ़िलासफ़ी की स्टार्टिंग होती है, सोचना सोचना, फिर उनके पीछे लॉजिक्स ढूंढना। अभी बड़ा इंटरेस्टिंगली आपको पता चलेगा कि फ़िलासफ़ी ने हमें क्या क्या दिया है, सोचने की शक्ति ने हमें क्या क्या दिया है आज, जिसके बेसिस पर हम अपना ह्यूमन लाइफ स्पैन भी बढ़ा पाए हैं और बेसिकली काफ़ी चीज़ें अच्छे लेवल पे कर पाए हैं। तो उसका कोर रीज़न फ़िलासफ़ी ही है। ठीक है, तो जैसे पूछते थे कि वाई इज़ इट बैड, और लाइक व्हाट इफ़ यू स्टील फूड टू सेव हंग्री चाइल्ड, तो वो गलत क्यों नहीं है। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है कि अगर स्टीलिंग इज़ बैड है और स्टीलिंग फॉर अ हंग्री चाइल्ड, तो वो गलत क्यों है। चोरी तो उसमें भी हुई है बट फॉर अ गुड कॉज। तो दोनों में डिफरेंस क्या है। उस टाइम में लोग पिटाइयाँ कर देते थे, बस ये समझ लो। तो इन्होंने लोगों को सिखाया था कि थोड़ा डीपली सोचा करो, ठीक है, थोड़ा लॉजिक से बात किया करो। कोई भी चीज़ आप कर रहे हो, सोच रहे हो, या उसके अंदर मन तुम्हारी कॉन्शियसनेस में आ रहा है, तो सोचो वो क्यों आ रहा है। फिर इन्हीं के स्टूडेंट थे प्लेटो, एंड ही सेड के लाइक लाइक द सन इट हेल्प्स अस टू सी एवरीथिंग क्लियरली। तो प्लेटो की एक जो फेमस कोट है वो यही है, वो ये कहते थे कि ट्रुथ हमेशा सन की तरह होना चाहिए जो हमें सब कुछ क्लियरली दिखाए। बट अल्टीमेटली इंडियन फ़िलासफ़ी में, ये खैर हम वेस्टर्न की बात कर रहे हैं, इंडियन की बात करेंगे। इंडियन फ़िलासफ़ी में काफ़ी चीज़ें बहुत डीप लेवल पे सोची गई हैं, राइट फ्रॉम वेदास टू फिर अपने जितने भी ग्रंथ उपनिषद, और मनुस्मृति तो खैर मैं कंसिडर नहीं करता, बट जितने भी टेक्स्ट बुक्स स्मृति और श्रुति में लिखे गए हैं, उनमें से क्या सही है क्या नहीं है, क्या एक्चुअली इम्पोर्टेंट थे,
तो उन सब के बारे में बात करेंगे। और हमारी इंडियन फ़िलासफ़ी बहुत बहुत डीप है। मतलब मैं पता नहीं आपको कैसे समझा पाऊँगा, बट कोशिश मैं पूरी करूँगा। तो ये थोड़ा सा एक इंट्रो था। उसके बाद एरिस्टोटल, हिज स्टूडेंट स्टडीड प्लांट्स, एनिमल्स, स्टार्स, लॉजिक, पॉलिटिक्स, सबके पीछे के कारण क्या होते हैं। ठीक है। तो ही डिवाइडेड नॉलेज इनटू सब्जेक्ट जस्ट लाइक आवर स्कूल टाइम टेबल। तो जब सोच सोच के हम लोगों ने सोचा कि यार ये प्लांट्स क्या चीज़ें हैं, क्या होते हैं ये, तो इनकी स्टडी को एक डिफरेंट डायरेक्शन दे दी गई, प्रॉपर प्रॉपर सिलेबस बना दिया। एनिमल्स के बारे में कि ये हमसे डिफरेंट क्यों है, हम इनसे डिफरेंट क्यों हैं, इसको लेकर फिर एक डिफरेंट डायरेक्शन ऑफ एजुकेशन बना दी गई कि यहाँ इसमें बारे में रिसर्च करेंगे। स्टार्स, कॉस्मोस के बारे में, लॉजिक्स के बारे में, किसी चीज़ के पीछे लॉजिक कैसे ढूंढें। पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स इज़ ऑल अबाउट व्यवस्था, समाज कैसे चलाएं। अगर इतने सारे लोग हैं, इतनी सारी कॉन्शियसनेस बढ़ गई हैं, तो इन सबको ठीक कैसे करें। मतलब ठीक इन द सेंस के किसी को परेशान ना करते हुए समाज को कैसे चलाएं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक था। स्टार्स वाला बड़ा इंपॉर्टेंट था। और एनिमल, प्लांट्स, अगेन इट्स रिलेटेड टू बायो, सो अंडरस्टैंडिंग हाउ एनीथिंग लिव। तो इसको हम कंप्लीट बायोलॉजी बायोलॉजी में डालेंगे, बट ये भी आगे जाके काफ़ी डिफरेंट ब्रांचेज में। सो आज जितनी भी ब्रांचेज हैं हमारे पास, दे आर मोस्टली ड्राइव्ड बिकॉज ऑफ फिलोसफी, एंड फिलोसफी मीनिंग्स व्हेन पीपल स्टार्टेड थिंकिंग। तो और अगर हम नीचे जाएंगे, so long ago there was no science, there was only philosophy. Physics was called natural philosophy उस टाइम पे, psychology was philosophy of the mind, और political science was philosophy of society. तो philosophers हमेशा पूछते थे लाइक हाउ डू वी नो समथिंग इज ट्रू, एंड दिस लीड टू द साइंटिफिक मेथड ऑब्जर्व, टेस्ट, थिंक एंड कंक्लूड। सो दिस इज आज जो भी साइंस मेथडोलॉजी हम फॉलो करते हैं, उसका मतलब यही होता है कि पहले ऑब्जर्व करते हैं, फिर टेस्ट करते हैं, फिर सोचते हैं, फिर कंक्लूड करते हैं। सो इट्स ऑल अबाउट द एक्सपेरिमेंटल प्रोसेस एंड वी डू कीप इन अ लूप। तो जब लॉजिक्स की स्टार्टिंग हो गई फिलोसफी के बाद से, तो हमने काफ़ी चीज़ें बेहतर बनाई। आज आप जितनी भी गाड़ी, मोबाइल, एनी इक्विपमेंट, मेडिकल इक्विपमेंट, इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट, इवन ये इवन ये स्क्रीन, ये टैबलेट, ये टीवी, एवरीथिंग इज़ बिकॉज ऑफ फिलोसफी। तब हमने चीज़ों को समझा, डिवाइड किया, पहले एलिमेंट्स ढूंढे, फिर कंपाउंड्स बनाए, फिर पूरा प्रॉपर ऑब्जेक्ट्स, मटेरियल्स बनाए। तो ये सब यहीं से शुरू हुआ था, जब इंसानों ने सोचना शुरू किया था। जैसे अब हम कहेंगे, देखो बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। सो अ फिलोसफर वंडर्स व्हाई डज एन एप्पल फॉल फ्रॉम अ ट्री, लेटर इट बिकम्स science with Isaac Newton discovering gravity. So science came from philosophy, just like a child comes from a parent. ये लाइन अपने आप में सब बता देती है। नाउ कमिंग टू द पॉइंट, या जैसा कि हमने बात की, एवरी सब्जेक्ट यू स्टडी टुडे स्टार्टेड फ्रॉम फिलोसफी। फॉर एग्जांपल मैथ, फिलोसफी ऑफ नंबर्स, ये सबसे पुरानी है। साइंस, फिलोसफी ऑफ नेचर। पॉलिटिक्स, फिलोसफी ऑफ गवर्नमेंट, के कैसे रूल करना है, मतलब एक ऐसा सिस्टम बनाना है जहाँ पर सबको जस्टिस दिया जा सके, और एक व्यवस्था बनाई जा सके जहाँ पर सभी का कुछ अथॉरिटीज़ भला करें, मतलब सोचें। एक वी ऑलवेज नीड अ सुपर पावर टू गाइड। तो ऐसे ऐसे हर छोटे लेवल पे होते हैं। घर का कोई मुखिया होता है, तुम्हारी कंपनी में कोई एमडी होता है, तुम्हारी स्टेट में कोई चीफ मिनिस्टर होता है, तुम्हारी कंट्री में कोई प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर होता है। सो इट्स अ कंप्लीट चेन। एक आदमी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती थी, पहले राजा होते थे, आज व्यवस्था डिवाइड हो गई है और इस तरीके से चल रही है। फिर एथिक्स हमारे आ गए, फिलोसफी ऑफ राइट एंड रॉन्ग, कि सही क्या है, गलत क्या है, इसके बारे में जानना। Even questions like should robots have rights, is lying ever okay, what is happiness? These are all philosophical questions. So philosophy हमें बहुत चीज़ें बताती है, like how to think, how to question, how to choose wisely. तो देखो सोचने को ना हर चीज़ में लॉजिक ढूंढा जा सकता है।
ठीक है। और सोचना भी कैसे है ये भी सोचा जा सकता है, ठीक है। तो अगर आप केवल अपनी इंद्रियों पे भरोसा करके, यानी कि टच, आइज, सेंस, स्मेल एंड एवरीथिंग, ईयर्स, भरोसा करके कोई चीज़ करोगे तो वो गारंटी नहीं है हमेशा सच होती है। सोचो ग्रेविटी एग्जैक्टली क्या है, टाइम में टाइम डायलेशन क्या है, इट्स नॉट एब्सोल्यूट। टाइम भी हमारा अपना अर्थ का अलग है, सबका अलग होता है, प्लैनेट्स का। ये सब हम कब जान पाए, जब हमने सोचना शुरू किया, जब हमने अपने थिंकिंग को पहले ऑब्जर्वेशन में बदला, सही से ऑब्जर्व किया, फिर उसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव करके देखा, प्रूव नहीं हुआ फिर सोचा। तो ऐसे ऐसे करके हम इवॉल्व होते गए और अपने इंसान इंसान अपने आप को बेहतर इसीलिए करता गया, ठीक है। सो ओके, दिस इज नॉट, सो इट इज़ लाइक रूट ऑफ बिग ट्री। सो अभी हम ट्री भी समझेंगे। मैंने एक छोटा सा ट्री बनाने की कोशिश की है, सो मे बी आप लोगों को समझ आए तो। सो इट्स अ big tree with all subjects and branches. So today we have computer, phone, AI, everything, but we still need philosophy because philosophy asks what is right, what is fair, and what is the meaning of life. ये अभी भी कुछ लोगों का पर्पस है नहीं। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो कुछ लोगों का अभी भी क्लियर नहीं होता। लाइफ का, अच्छा यहाँ वैसे इंडिविजुअली बात नहीं कर रहा हूँ, बट लाइफ का एक्चुअली मतलब है क्या? लाइफ क्यों मिली? हम आज ऐसे क्यों हैं? हम कुछ और भी हो सकते थे, लेकिन फिर भी लाइफ फॉर्म कैसे हुई, क्यों हुई? इसे ऐसे समझो कि जब लोग कह देते हैं कि देयर वाज अ बिग बैंग, व्हाट वाज बिफोर बिग बैंग, ठीक है। सो जब हर क्वेश्चन के पीछे क्या 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 लगता जाता है, क्यों 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 लगता जाता है, तो वहाँ तक पहुँचने को फिलॉसफी कहते हैं। और आई थिंक फिलॉसफी तो हमेशा ही रहेगी, आज तो नहीं, बट जब तक हमें एक्चुअल ट्रुथ नहीं मिल जाता जब तक रहेगी, और वो मुझे लगता है भी अगले 1000-1500 साल तो नहीं मिलेगा। सो because philosophy asks these questions, it is very important to be philosophical in your own life, to always question कि भाई किसी ने मान लो कोई टास्क दे दिया या कुछ भी दे दिया, तो क्यों दिया, उसके पीछे कारण क्या है। तो एग्जैक्ट रूट तक जाना चाहिए मेरे ख्याल से। मैं ये नहीं कह रहा हूँ किसी ने तुम्हें सेब दे दिया तो ये पूछता रहो उसने मुझे सेब क्यों दिया है, बट कुछ भी लाइफ में नया करो या कुछ भी नया सीखो, तो उसकी तह तक जाना बहुत ज़रूरी है कि वो हम क्यों कर रहे हैं। सो लाइफ में ऑलवेज क्वेश्चन रहना चाहिए, वाई। सो टुडे साइंस टेल अस हाउ थिंग्स वर्क, philosophy tell us why they matter. Without philosophy we wouldn't have knowledge but no wisdom. हम नॉलेज तो होती है, ऐसी चीज़ करती है, बट विजडम नहीं होता, जानने का सही तरीका नहीं होता। बस सारी चीज़ें लॉजिक को छोड़कर सिर्फ गॉड पे डाल दी जाती, और हम शायद तरक्की नहीं कर पाते। वी डू नॉट परफॉर्म एक्सपेरिमेंट्स, ठीक है। तो जो चीज़ें थी नेचर चलता रहता, और शायद अब तक ह्यूमंस वाली प्रजाति भी ख़त्म हो जाती, जैसे बाकी सारी नष्ट हो गई हैं। और अगर भी हम सोचते नहीं तो हम अपने आप को बेहतर कर नहीं पाते, ठीक है। सो ये फिलॉसफी का ट्री है कि फिलॉसफी इज़ द रूट ऑफ एवरीथिंग। मतलब लॉजिक में अगर हम देखें कि करेक्ट थिंकिंग, जिसमें कि एक सेकेंड, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस, एआई, स्टैटिस्टिक्स, सो ये हम मोस्टली यूज़ करते हैं लॉजिक बिल्डिंग के लिए, सो दैट वी कैन प्रूव एनीथिंग। तो दिस इज़ द फर्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट branch of philosophy. Correct thinking के लिए we use these parameters, these subjects to basically bring out anything practical with the use of matters. फिर आती है मेटाफिजिक्स। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं आज भी जो कि सिर्फ थियोरेटिकली चल रहे हैं, जिनका साइंटिफिकली प्रूव हमारे पास नहीं है। फॉर एग्जांपल कि प्यार क्या होता है, तो कैसे मेज़र करें। तो दिस इज़ आर मेटाफिजिक्स। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिन्हें एक्सपेरिमेंटली प्रूव नहीं किया जा सकता, लाइक इफ़ वी टॉक अबाउट बियॉन्ड गैलेक्सीज एंड गैलेक्सी, सो देयर इज़ ऑल्सो अ मेटाफिजिक्स कंसेप्ट जो कि मैथमेटिकली कभी प्रूव होते हैं या नहीं होते, और होते भी हैं तो आगे लिख दिया जाता है, अनटिल प्रूवन फॉल्स।
सो दिस इज़ मेटाफिजिक्स, बहुत अच्छा है, सबके बारे में डिटेल में समझेंगे, एवरी कॉन्सेप्ट, राइट फ्रॉम ट्यूबलाइट कैसे जलती है टू तुम कैसे चलते हो, सब कुछ समझेंगे. Epistemology, knowledge and truth like natural science, biology, chemistry, physics, scientific methods, research studies. फिर ethics में आते हैं, हमारे सारे social और moral values आते हैं. Education, business ethics, environmental studies, medicine, very important. Political philosophy, it's all about related to समाज, law, political science, economics, social. सोचो कितना सोचा लोगों ने, कि उन्हें इतना सोच लिया, फिर इतनी ब्रांचेस बनानी पड़ी उनके बारे में और जानकारी लेने के लिए. पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, फिलोसफी ऑफ माइंड, साइकोलॉजी, न्यूरो साइंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इसमें इतनी अच्छी एडवांसमेंट्स हो रही हैं कि हम अपने ब्रेन को समझ सकें. ठीक है, फिर आता है एस्थेटिक्स, ब्यूटी, लिटरेचर, म्यूजिक, पेंटिंग, हॉबीज बेसिकली, आर्किटेक्चर, फिल्म स्टडीज. So these are all related to aesthetics of nature, of universe, and how we can enhance it through creativity. This is ethics. Aesthetics and philosophy of language, हमारी भाषा, मैं आपसे हिंदी बात कर रहा हूँ, इंग्लिश में बात कर रहा हूँ, ऐसी मल्टीपल लैंग्वेजेस हैं तो उनकी स्टडी होती है. लिंग्विस्टिक्स, communication studies, media studies. So I just give some examples, but ultimately बहुत एग्जाम्पल्स हैं. फिलोसफी सबकी पापा है, सॉरी मम्मा है. तो वी gonna be studying everything in coming so many YouTube videos कि सारी चीज़ें काम कैसे करती हैं. कभी खुद सोच के देखो, कभी रात को बाहर खड़े होना और खुद से आसमान में देख के क्वेश्चन पूछना कि मैं यहाँ एग्जिस्ट क्यों कर रहा हूँ. और अर्थ केवल अभी तक जो हमारा प्लानट हमें मिला है, जिस पे लाइफ फॉर्म हो पाई है, तो वो कैसे हो पाई, क्यों हुई है. तो और अगर लाइफ केवल अर्थ पे है तो ये ऐसा कोइंसिडेंस है जो कि शायद बिलियंस ऑफ प्लैनेट्स, बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज में एक बार होता है. गैलेक्सीज कहाँ से आती हैं. तो बहुत इंटरेस्टिंग है. और एक ऐसा प्राणी धरती पे जन्म ले गया है जिसे जिसे जिसने सोचना शुरू किया है, और उसने सोच सोच कर इतना कुछ बना दिया है कि आज वो उसी के डिस्ट्रक्शन का कारण बन गया है. कार्बन एमिशंस एंड मल्टीपल क्लाइमेट चेंजेस की वजह से, वो भी समझेंगे क्यों हुआ है. तो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है जर्नी. और सब्सक्राइब कर लेना ये चैनल, कर सको तो. हर चीज़ के बारे में लॉजिक से बात करेंगे. एंड लेट्स 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 होप फॉर एवरीथिंग they go best. So thank you so much everyone. Thanks for your time. I hope you learned a lot about philosophy and why it is very important, why it is important to find the truth about anything you do. Thanks everyone. Signing off. Bye.